हरे कृष्णा। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब होता है दुख। तो किस प्रकार अर्जुन दुख से ग्रसित हो जाता है वो हम इस अध्याय में देखेंगे। और हमारे आचार्यों ने इस अध्याय को एक और नाम दिया है। तो इस अध्याय का क्या नाम है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो निरीक्षण का अर्थ होता है किसी चीज को देखना, किसी चीज को परखना। तो यहाँ पर इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी सेना को देखना। अभी सेना को हर कोई किस प्रकार से देख रहा है वो हम इस अध्याय में समझेंगे। धृतराष्ट्र किस दृष्टि से सेना को देख रहा है, धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण क्या है, और जो दुर्योधन है उसका दृष्टिकोण क्या है, और अर्जुन सेना को किस प्रकार देखता है, तो अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है वो हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगा। इसीलिए इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी सेना का निरीक्षण। लेकिन वास्तव में हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या किसी चीज को देखना चाहिए हमें, वो हमें पता लगेगा अगले अध्याय में। यानी भगवान का दृष्टिकोण क्या है वो हमें अगले अध्याय में पता लगेगा। तो इसी के साथ इस अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम भगवत गीता पढ़ने वाले हैं। आज प्रथम अध्याय आरंभ हो चुका है। तो भगवत गीता जो हम पढ़ने वाले हैं वो भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है, जो कि संस्थापक आचार्य है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन यानी इस्कॉन के। तो कल हमने प्रभुपाद जी के जीवन के विषय में चर्चा की थी, किस प्रकार उनके संघर्ष के कारण आज भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंच पा रहा है। तो कल हमने चर्चा की थी कि प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा था। तो क्या आप में से कोई बता सकता है प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा? तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं और जो कल आए थे वो बता सकते हैं हैंड रेस करके। ओके, हरे कृष्णा मोहिंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी मेरे ख्याल में अंतर्राष्ट्रीय इसलिए रखा क्योंकि ये मतलब शुरुआत उधर अमेरिका से हुई थी। ओके, जी जी जी। तो कोई और इसका उत्तर देना चाहेगा जिन्होंने कल प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ा? तो मैंने आपको बताया था कि प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा इसका नाम। ओके, तो आप चैट में भी लिख सकते हैं अगर किसी को समस्या है बोलने में। तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन इसीलिए रखा क्योंकि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो सभी के लिए है। तो भगवान बोलते हैं पिता हम उससे जगतो, यानी भगवान सारे जगत के पिता है। तो इसीलिए जो भगवत गीता का ज्ञान है किसी एक विशेष जाति के लिए, समूह के लिए या किसी एक देश के लिए सीमित ना रहे। तो भगवत गीता का ज्ञान पूरे विश्व में फैले, इसलिए संस्था का नाम क्या रखा गया? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन रखा गया। जी सत्यम प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला, ताकि पूरी दुनिया को ज्ञान दे सके। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के अध्याय में। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो हमारे श्री श्री राधा गोविंद के विग्रह हैं जो कि इस्कॉन मंगलुरु में स्थापित है। तो अब हम भगवत गीता पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या है। तो श्रीमद् मतलब होता है सुंदर, बहुत ही सुंदर, और भगवत मतलब होता है भगवान के द्वारा, गीता मतलब होता है गीत। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? भगवान के द्वारा गाया गया सुंदर गीत। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, जब भी हम बहुत दुख से ग्रसित हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? स्वाभाविक रूप से हम संगीत सुनते हैं। तो आज भी अगर कोई दुखी हो जाए तो क्या करेगा? दुख भरे गाने सुनेगा, ठीक है। लेकिन जब अर्जुन के जीवन में दुख आया तो अर्जुन ने कोई बॉलीवुड का गाना नहीं सुना दुख भरा। अर्जुन ने क्या सुना? अर्जुन ने भगवान के द्वारा गाया गया गीत सुना। तो जो बॉलीवुड के गाने या जो सामाजिक और गाने हैं वो क्या होगा? कुछ समय बाद एक गाना होगा वो आपको अच्छा लगेगा, कुछ समय बाद नया गाना आ जाता है वो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो पुराना गाना क्या होता है? फीका पड़ जाता है। तो इस तरह चलता रहता है। लेकिन भगवत गीता क्या है? भगवान के द्वारा गाया गया सुंदर गीत। तो ये गीत इतना सुंदर है कि आज भी 5000 साल इसको हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम इस गीत को सुन रहे हैं। तो जब अर्जुन के जीवन में दुख आया तो अर्जुन ने कोई साधारण गाना नहीं सुना। अर्जुन ने कौन सा गाना सुना? भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो उससे क्या हुआ? अर्जुन के सारे दुख दूर हो गए। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है। अभी आगे यहाँ पे क्या लिखा है? अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती।
अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो कई लोग बोलते हैं अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था, तो फिर अर्जुन मोहित कैसे हो गया? क्योंकि अर्जुन तो भगवान का भक्त है, वो मोहित कैसे हो गया? तो यहाँ पे बोला गया है कि अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझनी होगी। तो अर्जुन को मोहित किया गया ताकि भगवान भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंचा सके। अर्जुन क्या था? उसका एक माध्यम था। तो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो न्यूज़ में एक रिपोर्टर होता है, वो क्या करता है, किसी से प्रश्न पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई नेता आता है उसके शो में, तो क्या करता है, नेता से प्रश्न पूछेगा। तो रिपोर्टर नेता से जो प्रश्न पूछता है वो उसके प्रश्न नहीं होते, वो क्या करता है, पूरे देश की तरफ से प्रश्न पूछता है। जैसे वो पूछेगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो इस तरह वो प्रश्न पूछता है नेता से। तो क्या वो रिपोर्टर के अपने प्रश्न होते हैं? नहीं, वो पूरे देश की तरफ से प्रश्न पूछता है। इसी प्रकार अर्जुन के जो प्रश्न है भगवत गीता में, वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो हम सभी के प्रश्न हैं। अर्जुन हम सभी को संबोधित करता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवत गीता एक माध्यम है। भगवान ने क्या किया, अर्जुन को एक माध्यम बनाया ताकि हमारे जीवात्मा के जो भी प्रश्न है वो अर्जुन के द्वारा उनका उत्तर भगवान हमें दे सके, और अर्जुन को उसका माध्यम चुना गया। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता युद्ध के मैदान में क्यों बोली गई? तो भगवान चाहते तो भगवत गीता अर्जुन को महल में बैठकर या फिर किसी वन में भी सुना सकते थे, लेकिन भगवत गीता हम देखते हैं युद्ध के मैदान में बोली गई। तो इसका क्या कारण हो सकते हैं? इसका पहला कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पे युद्ध होता है तो सबका ध्यान उधर केंद्रित हो जाता है। जैसे आजकल कुछ देशों में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, तो सारी मीडिया सबका ध्यान उधर ही रहता है ना, युद्ध में क्या हो रहा है। तो युद्ध के समय सबका ध्यान युद्ध की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत का युद्ध कोई दो देशों के बीच या छोटा मोटा युद्ध नहीं था। महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, विश्व स्तर का युद्ध था। तो उस समय क्या था, सभी का ध्यान महाभारत के युद्ध की तरफ केंद्रित था। यहाँ तक कि देवी देवता, जो सारे देवी देवता थे, वो भी महाभारत के युद्ध की तरफ ध्यान केंद्रित अपना करते हैं। तो भगवान ने बिल्कुल सही समय चुना भगवत गीता बोलने का, जब सभी का ध्यान युद्ध की तरफ था, ताकि भगवत गीता का प्रचार सभी जगह हो सके। तो जैसे आपने देखा होगा, आप बाजार में अगर जाएंगे तो वहां पे अगर कोई गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे इतने लोग नहीं रुकते, बहुत सारे लोग वहां से चले जाएंगे। लेकिन जब बीच में अगर किसी की लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं सुनने के लिए ना। तो ये हमारा स्वभाव है, हम क्या करते हैं, जहाँ पे युद्ध होता है, जहाँ पे झगड़ा होता है, हम उधर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो जब भगवत गीता का, जब महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान ने जब भगवत गीता बोली, उस समय क्या था, सभी का ध्यान उधर केंद्रित था। तो भगवान ने बिल्कुल सही समय चुना भगवत गीता बोलने का। तो आगे फिर हम देखते हैं, एक और कारण है भगवान ने भगवत गीता युद्ध के क्षेत्र में क्यों बोली। क्योंकि जब युद्ध का समय होता है, उस समय क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तनाव होता है, बहुत ही विषम परिस्थितियां होती है युद्ध के समय। तो उस समय अर्जुन जब परेशानियों से घिर जाता है, जब अर्जुन के जीवन में तनाव आता है, तो उस समय भगवान ने भगवत गीता बोली। इसका अर्थ क्या हुआ, अभी हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमारा जीवन भी एक युद्ध की तरह है, इसमें भी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं। तो उन विषम परिस्थितियों से कैसे निकलना है, उन विषम परिस्थितियों से हम भगवत गीता के ज्ञान द्वारा बाहर निकल सकते हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता युद्ध के समय बोली, ताकि हम भगवत गीता के ज्ञान को विषम परिस्थितियों में अपने जीवन में अपना सके। तो ये हम समझेंगे। आगे हम देखेंगे कि 18 जो नंबर है, 18 जो संख्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे वैदिक शास्त्रों में। तो 18 ही हमारे पर्व है महाभारत में, और भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। तो 18 पर्व है महाभारत में, और 18 ही अध्याय भगवत गीता में है। 18 ही हमारे मुख्य पुराण है। 18 दिनों तक ही ये जो महाभारत है इसका युद्ध चला। 18 ही अक्षणी सेनाएं थी जो महाभारत के युद्ध में भाग लेती है, और हमारा जो कोर्स है वो भी 18 दिनों का ही है। इसीलिए आप 18 दिनों तक बने रहें। अभी हम जानेंगे कि भगवत गीता में ऐसा क्या है जो हमें सांसारिक ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता। आप स्कूल जाते हैं, आप विद्यालय जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप भी पुस्तकें पढ़ते होंगे, बहुत सारी पुस्तकें आपने पढ़ी होगी, लेकिन भगवत गीता क्यों पढ़े? भगवत गीता में ऐसा क्या है जो बाकी पुस्तकों में नहीं है, जो बाकी किताबें हमें नहीं पढ़ाती? ऐसा क्या है भगवत गीता में? तो भगवत गीता में 5 मुख्य विषय हैं जो कि सांसारिक ज्ञान में नहीं पाए जाते, सांसारिक विषय हमें नहीं पढ़ाते।
सबसे पहला भगवद गीता बताती है भगवान के बारे में। तो अगर कोई आपसे पूछे आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान महान है, या फिर बहुत लोग बोलेंगे भगवान बहुत ही दयालु हैं, या कई लोग बोलते हैं बहुत ही शक्तिशाली है भगवान। बस इतना ही लोग भगवान के बारे में जानते हैं। लेकिन भगवान कितने महान हैं, भगवान क्यों महान है, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान किस प्रकार दया करते हैं, और भगवान किस प्रकार सर्वशक्तिशाली है, ये हमें भगवद गीता बताएगी। भगवद गीता हमें भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी देती है, और ये भी बताएगी किस प्रकार हम भगवान के बारे में और जान सकते हैं। तो भगवद गीता का पहला विषय क्या है? ईश्वर यानी भगवान। भगवद गीता का दूसरा विषय है जीवात्मा, कि हम जो है हम जीव हैं, लेकिन हम वास्तव में कौन हैं? तो हम हाथ नहीं है, ठीक है, हम पैर नहीं है, हम आंख नहीं है, हम नाक नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम मन नहीं है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तव में हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, वो हमें भगवद गीता बताएगी। उसके बाद भगवद गीता हमें बताती है प्रकृति के बारे में। तो हम सभी को पता है जितने भी जीव हैं सब प्रकृति के नियम के द्वारा बद्ध हैं। सारी वस्तुएं भी प्रकृति के नियम के द्वारा बद्ध है। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा, है ना? तो ये क्या है? प्रकृति के नियम द्वारा बद्ध हो गया। तो इसी प्रकार जीवात्मा इस भौतिक जगत में प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाती है। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। तो प्रकृति के नियम किस प्रकार हम पर कार्य करते हैं, किस प्रकार हम प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ सकते हैं, वो हमें भगवद गीता बताती है। उसके बाद आपने सुना होगा कर्म, तो इसे अंग्रेजी में कर्मा भी बोलते हैं। तो अंग्रेजी में दो शब्द बहुत ही फेमस हैं जो कि हमारे शास्त्रों से लिए गए, एक है योगा, एक है कर्मा। तो आप कहीं भी चले जाइए पूरी दुनिया में, आप किसी से पूछेंगे आप कर्मा आपको पता है, योगा पता है, तो बोलेंगे हाँ कर्मा और योगा पता है। तो कर्मा और योगा जो शब्द आए वो भगवद गीता से ही आए। तो कर्म के बारे में भगवद गीता हमें बताती है कर्म कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कर्म होते हैं उनका फल तुरंत आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ गलत चीज खाई और क्या हुआ, मेरा पेट खराब हो गया, तो क्या हुआ, तुरंत उसका फल आ गया ना। तो इसी प्रकार कुछ कर्म होते हैं उनका फल तुरंत आ जाता है, उसे तीव्र कर्म बोलते हैं। कुछ कर्म होते हैं उनका फल कुछ समय बाद आता है। जैसे मान लीजिए मैंने पेड़ लगाया, तो उसमें फल कब आएगा, कुछ समय बाद आता है, ठीक है। तो इस प्रकार इन कर्मों को बोलते हैं मंद कर्म। तो मंद जो कर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार अब आप जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम होगा ही होगा, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है, जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम होता ही है। तो हम कर्म के जो परिणाम है उससे किस प्रकार बच सकते हैं, किस प्रकार हम कर्म करें कि कर्म के बंधन में ना फंसे, वो हमें भगवत गीता सिखाती है। उसके बाद काल, काल किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार सभी चीजों को नष्ट करता है, किस प्रकार काल का प्रभाव होता है, काल वास्तव में क्या है, वो भी भगवत गीता हमें बताएगी। तो ये 5 विषय हैं, और भगवत गीता हमें ये भी बताती है कि इनका आपस में संबंध क्या है। जैसे जीव और ईश्वर का आपस में संबंध क्या है, और ईश्वर का और प्रकृति का आपस में संबंध क्या है, जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में किस प्रकार आके कर्म करती है, किस प्रकार काल का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इन 5 विषयों के बारे में और इनके आपस में संबंध के बारे में ज्ञान हमें भगवत गीता देती है। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, और सबसे ज्यादा श्लोक इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं 574। उसके बाद अर्जुन ने, उसके बाद संजय ने, और फिर धृतराष्ट्र ने। कई लोग बोल सकते हैं कि भगवत गीता तो भगवान का गीत है, तो इसमें सारे श्लोक भगवान के ही होने चाहिए थे, इसमें अर्जुन ने क्यों बोला, इसमें संजय ने क्यों बोला, धृतराष्ट्र ने क्यों बोला। तो हमें समझना होगा कि अर्जुन के जो प्रश्न है वो बहुत ही मधुर है। तो अर्जुन हम सभी को संबोधित करता है, और जब आप अर्जुन के प्रश्न सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरा भी प्रश्न था, तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी इसमें। तो जो अर्जुन के प्रश्न है, जो संजय का अनुभव है, और जो धृतराष्ट्र का प्रश्न है, वो क्या करते हैं, भगवत गीता की मिठास को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे जो खीर है, खीर मुख्यतः किसकी बनती है, चावल की बनती है, लेकिन उसकी मिठास के लिए उसमें क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं, सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स हम उसमें डालते हैं ना, तो उससे खीर का स्वाद और बढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता का जो मुख्य अंग है वो क्या है, भगवान की वाणी है, लेकिन अर्जुन के प्रश्न और संजय का अनुभव और धृतराष्ट्र का प्रश्न इसका स्वाद और अधिक बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता के सारे श्लोक महत्वपूर्ण है। अब भगवत गीता कितनी महान है ये हम कैसे जान सकते हैं। तो
अभी आज कलयुग के समय में हम सारे वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, तो इतना समय हमारे पास नहीं है, ना ही हमारी बुद्धि इतनी है और ना ही हम इस लायक हैं और इतने शुद्ध हैं कि हम पूरे वैदिक साहित्य को अभी पढ़ सके। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि कालो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्यायु उद्धृता, कि कलयुग में जो लोग होंगे प्रायण अल्पायुषा, उनकी आयु कम होगी, ठीक है, और वो क्या होंगे, मंदा यानी बहुत ही आलसी होंगे, और सुमंद मतियो, उनकी बुद्धि भी कम होगी और आपस में झगड़ालू होंगे। तो ये चार चीजें हैं जिनके कारण कलयुग के जीव जो है शास्त्रों का ज्ञान लेने में असमर्थ रहेंगे। तो अभी हम सारे वैदिक साहित्य को नहीं पढ़ सकते। जैसे आप अगर वेद पढ़े तो 4 वेद है और जो सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद है और उसमें 10,000 से ज्यादा श्लोक है। तो अगर आप एक श्लोक भी डेली पढ़ते हैं या फिर 2 श्लोक भी पढ़ते हैं तो आपको सालों साल लग जाएंगे। इसी प्रकार 4 वेद हैं मुख्यतः, उसके बाद 108 उपनिषद है। तो सारे उपनिषदों को पढ़ना, सारे वेदों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा कठिन है आजकल के समय में। तो लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता है वो सारे वेदों और सारे उपनिषदों का सार है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन बोलता है? ऐसा हमारे आचार्य बोलते हैं। तो हमारे आचार्य जो है उन्होंने सारे वेद पढ़े, सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े और उसके बाद उन्होंने क्या निर्णय निकाला कि केवल भगवत गीता अगर हम पढ़ ले तो बाकी शास्त्र हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो अभी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से पहले हम श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य के बारे में यानी उसकी महानता के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम गीता महात्म्य पढ़ेंगे जो कि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। तो शंकराचार्य जी कौन थे? शंकराचार्य जी वेदों के विद्वान थे। उन्होंने सारे वेद पढ़े, उन्होंने सारे उपनिषद पढ़े और सारे पुराण उन्होंने पढ़े। उसके बाद उन्होंने क्या निर्णय निकाला ये हम देखते हैं। तो शंकराचार्य जी ने सारे वेद शास्त्र पढ़ने के बाद ये निर्णय निकाला, क्या? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रियतः पुमान विष्णुपादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, तो बहुत ही दिव्य शास्त्र है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो अभी हम सभी चिंता से ग्रसित हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या चिंता होती है? उन्हें खेलने का समय मिल पाएगा कि नहीं, किस प्रकार वो खेलेंगे, ठीक है, और खाने की उन्हें चिंता होती है। तो उसके बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं उसके बाद हमें पढ़ाई की चिंता होती है। उसके बाद और बड़े होते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं जब, उसके बाद हमें नौकरी की चिंता होती है। उसके बाद जब हम ग्रस्त जीवन में जाते हैं तो परिवार की चिंता होती है। उसके बाद वृद्धावस्था में बीमारी या फिर अन्य रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं, फिर और ज्यादा हमें चिंता रहती है। तो पूरे जीवन हमारा चिंता में बीतता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? भगवत गीता जो पढ़ता है भय शोक आदि वर्जिता, यानी सारे भय और शोक से वो दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये भगवत गीता की महानता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी। आगे वो क्या बोलते हैं? गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परश्च च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने आपको बताया था अभी कर्म के बारे में। तो कुछ कर्म क्या होते हैं? बहुत ही मंद होते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे अगले जन्म पे पड़ सकता है। लेकिन भगवत गीता से क्या हो सकता है? हम उन कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, यानी पिछले जन्म में भी आपने अगर कोई कर्म किया है उसके प्रभाव से भी आप बच सकते हैं। भगवत गीता पढ़ के आप कर्म के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो आगे शंकराचार्य जी बोलते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा कौन बोले? शंकराचार्य बोले किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बाकी शास्त्र पढ़ सके। तो केवल हम भगवत गीता पढ़कर ही सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। किमन्यो शास्त्र विस्तरे, यानी किसी और शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है।
तो यहाँ पे बोला गया है भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, मुख पद्मा विनिश्रिता। तो हमें पता है भगवान के जो गंगा है, गंगा बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है ना। लेकिन गंगा कहाँ से निकलती है? भगवान के चरण कमलों से गंगा निकलती है। तो भगवान के चरण से गंगा निकलती है, वो इतनी पवित्र है। तो भगवान के मुख से जो भगवत गीता निकली है वो कितनी पवित्र होगी, आप समझ सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी यहाँ पे जो शंकराचार्य जी है वो तुलना किस प्रकार करते हैं भगवत गीता की, भगवत गीता के ज्ञान की बहुत ही सुंदर तुलना करते हैं, उसको हम अभी समझेंगे। सर्वोपनिषदो गावो तोक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। तो अभी सारे जो वैदिक शास्त्र है, जो हमारे उपनिषद है, वो गाय के समान है। और गाय का निचोड़ क्या होता है? उसका दूध। तो इसी प्रकार जो भगवत गीता है वो क्या है? सभी शास्त्रों का निचोड़ है। और यहाँ पे फिर आगे क्या बोला गया है? और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अभी क्या होता है कि गाय का दूध निकालने के लिए, गाय का निचोड़ निकालने के लिए एक ग्वाले की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ग्वाले की तरह सारे वैदिक साहित्यों का निचोड़ यानी भगवत गीता हमें दे रहे हैं। तो जो ग्वाला है उसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से की गई है, सारे वैदिक शास्त्रों की तुलना गाय से की गई है। और जो भगवत गीता है उसका सार है, गाय का सार क्या है? उसका दूध। तो जो भगवत गीता है सारे वैदिक साहित्यों का सार है। अभी लेकिन हमें पता है कि अगर गाय का दूध हमें निकालना है तो उसके लिए एक बछड़े की आवश्यकता होती है, यानी बछड़ा एक माध्यम होता है दूध हम तक पहुंचाने का। इसी प्रकार भगवान ने सारे वैदिक साहित्यों का सार भगवत गीता हमें दी, किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से। तो अर्जुन की तुलना किससे की गई है? बछड़े से। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। अभी बछड़े की सहायता से हम दूध निकालते हैं, लेकिन क्या सारा दूध बछड़े के लिए होता है? नहीं, कुछ दूध बछड़े के लिए होता है, बाकी दूध सब में बांट दिया जाता है। तो दूध क्या होता है? सभी के लिए होता है ना, केवल बछड़े के लिए नहीं होता। इसी प्रकार भगवत गीता का जो ज्ञान है वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन उसका एक माध्यम है। जैसे बछड़ा माध्यम होता है दूध का, लेकिन दूध सभी के लिए होता है। इसी प्रकार अर्जुन की तुलना बछड़े से की गई है। अर्जुन भगवत गीता का माध्यम है, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान सारे विद्वानों, सभी भक्तों के लिए, पूरे संसार के लिए है। यहाँ पे इस प्रकार तुलना की गई है। तो आगे अंत में शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं वो हम सुनते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवा देवकी पुत्र एवा, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कार्य एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। तो आजकल सभी को क्या चाहिए? एक ही में सब कुछ चाहिए, है ना। तो जैसे हमारा फोन है, उसमें क्या है? उसमें सब चीज होती है। उसमें कैमरा भी है, कैलेंडर भी है, कैलकुलेटर भी है। तो आपको अलग अलग चीजें रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आजकल सभी लोग एक ही में सब कुछ चाहते हैं, एक ही चीज में सब चीज चाहते हैं। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, अगर एक शास्त्र कोई हो, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अगर हमें जीवन में कोई एक शास्त्र चाहिए तो वो क्या हो? केवल भगवत गीता हो। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, वो हो देव की पुत्र कृष्ण। एको देव देवकी पुत्र एवा, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, यानी एक मंत्र, एक प्रार्थना अगर कोई हो तो उनके नाम का कीर्तन हो। और हमें पता है कलयुग में भगवान का कौन सा कीर्तन किया जाता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर जीवन में कोई एक मंत्र हो तो वो हो भगवान के नाम का कीर्तन। और कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अगर जीवन में कोई एक कर्म हो तो वो क्या हो? केवल भगवान की सेवा। तो इस प्रकार जो शंकराचार्य जी हैं गीता की महिमा का वर्णन करते हैं। तो अभी हम भगवत गीता की शुरुआत करते हैं, इसका आरंभ करते हैं। अभी जो ये अध्याय है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, जैसे कि हमने चर्चा की थी। तो अर्जुन यहाँ पे क्यों विषाद में गिर जाता है, क्यों अर्जुन दुख से गिर जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक यहाँ पे धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने क्या बोला, ऐसा क्या है इस श्लोक में?
जो कि इतना महत्वपूर्ण है। तो इसकी हम चर्चा करते हैं। तो ये श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो विशेष बात है वो क्या है, यहाँ पे जो धृतराष्ट्र बोल रहा है माम कहा पांडवश्य वा, यानी मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अभी हम समझेंगे पहले धृतराष्ट्र के बारे में। तो हम इस प्रकार समझेंगे कि धृतराष्ट्र और जो पांडु थे वो दो भाई थे। तो किसी कारण राज्य जो मिलना था, क्योंकि बड़े भाई को मिलना होता था धृतराष्ट्र को, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र बचपन से अंधा था, तो राजनीति के अनुसार जो राजनीति के नियम थे उसके अनुसार अगर कोई अंधा है तो उसकी जगह उसका अगर कोई भाई है तो उसको राज्य दिया जाता था। तो अभी क्योंकि धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे तो अभी जो राज्य है वो इनके भाई को दिया जाता है, पांडु को राज्य दिया जाता है। तो इस प्रकार जो धृतराष्ट्र होते हैं वो पांडु से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। लेकिन अभी ये क्या सोचते हैं, अभी इनको लगता है कि आगे जाके क्या होगा, मेरे पुत्र होंगे तो अभी तो पांडु राजा बनेगा, लेकिन बाद में जो मेरे पुत्र होंगे उनको राजा बना दिया जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको राजा बना दिया जाता था। तो अभी ये सोचते हैं कि अगर मेरे पुत्र पहले हो गए तो उनको राजा बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार लेकिन क्या होता है, जो पांडु होता है उसके पुत्र पहले हो जाते हैं और फिर से उनको राजा बना दिया जाता है, युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाता है। तो अभी ये क्या होते हैं और ईर्ष्या उनसे करने लग जाते हैं। इस प्रकार ये अनेक चालें चलते हैं और उनका राज्य उनसे छीन लेते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, इनके बीच में युद्ध हो जाता है। तो धृतराष्ट्र जो है वो ईर्ष्या करता है किससे, पांडु के पुत्रों से, पांडवों से। लेकिन वास्तव में जो पांडु के पुत्र है वो इसके भी पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि उसके भाई के पुत्र है और उसके भाई के जाने के बाद, पांडु की मृत्यु के बाद इसका दायित्व है कि उनके पुत्रों का पालन पोषण करे। लेकिन अभी ये यहाँ पे क्या बोलता है, माम कहा पांडवस्य वा, यानी मेरे पुत्रों ने, यानी जो इसके पुत्र हैं धृतराष्ट्र के उनको कौरव कहा जाता था और जो पांडु के पुत्र थे उनको पांडव कहा जाता था। तो ये बोलता है मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यानी यहाँ पे पांडु के पुत्रों को बिल्कुल अलग कर देता है और अपने पुत्रों को, बल्कि दोनों ही इसके ही पुत्र थे, इसके ही पुत्र समान थे, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया। तो इसे हमें क्या सीखने को मिलता है कि संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जो जड़ है वो क्या है, मैं मेरे की भावना, यानी मैं मेरे की भावना जब तक रहेगी वही संसार में सभी समस्याओं की जड़ है। ये हमें भगवत गीता का पहला श्लोक बताता है। तो हम देखें बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध हुआ, क्यों, मैं मेरे की भावना थी। तो बाली चाहता था मैं भोग करूं राज्य का, ठीक है, और उसने सुग्रीव की पत्नी को भी उसने जबरदस्ती अपने साथ उसने ले लिया था। इसी प्रकार रावण के बीच और भगवान श्री राम के बीच युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि रावण की भोग की भावना थी, उसने क्या किया, सीता माता का अपहरण कर लिया। तो संसार में जितनी भी समस्याएं होती है, जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, उनका जो जड़ है वो क्या है, मैं मेरे की भावना। तो ये हमें भगवत गीता का पहला श्लोक बताता है कि मैं मेरे की भावना त्यागो। जब तक मैं मेरे की भावना रहेगी तब तक जीवन में दुख आते रहेंगे। दूसरा हम इस श्लोक में देखेंगे कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि है उसको धर्म क्षेत्र बोला गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है वो बहुत ही पावन भूमि थी, पवित्र भूमि, उसको तीर्थ स्थान माना गया है हमारे वैदिक शास्त्रों में। तो जैसे आप देखते हैं बहुत सारे तीर्थ स्थल है, रामेश्वरम है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, काशी है, मथुरा है। इसी प्रकार जो कुरुक्षेत्र है उसको भी तीर्थ स्थल माना गया है हमारे वैदिक शास्त्रों में। तो इसीलिए यहाँ पे उसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। तो क्षेत्र का एक और अर्थ होता है, वो क्या होता है, खेत। तो धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ, जहाँ पे धर्म की खेती होती है, यानी जहाँ पे धर्म का प्रचार होता है, जहाँ पे धर्म का उत्पादन होगा, जहाँ पे धर्म फैलेगा। तो अभी इसको पता है कि जो कुरुक्षेत्र है वहां पे धर्म फैलेगा, यानी वहां पे धर्म का प्रसार होगा, तो अधर्म का वहां से अपने आप नाश हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई चावल की खेती है तो वहां पे जो एक्स्ट्रा जो घास रहती है, वहां पे जो कचरा रहता है, खरपतवार रहता है, उसको हम क्या करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। तो चावल की खेती में चावल उगता है और जो बाकी है उसको हम फेंक देते हैं। इसी प्रकार क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है तो यहाँ पे धर्म का राज होने वाला है, यानी यहाँ पे धर्म फैलेगा और यहाँ पे अधर्म को हटा दिया जाएगा। इसीलिए इसको पता है कि जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म भूमि है। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता के साथ ये प्रश्न पूछता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पुत्र है वो अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं। तो इसीलिए इसको चिंता है कि धर्म क्षेत्र का कहीं उन पे प्रभाव ना पड़ जाए, यानी यहाँ पे क्योंकि अधर्म के साथ है तो कहीं इनको यहाँ से हटा दिया ना जाए। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चिंता से ग्रसित हो जाता है और ऐसा पूछता है किम मकुर्वत, यानी मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हमें पता है अगर कोई युद्ध के क्षेत्र में होगा तो युद्ध ही करेगा, लेकिन अभी इसको चिंता है
तो इसीलिए क्या कर रहा है, चिंता के साथ पूछता है कि धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हमें पहले श्लोक से पता लगता है। अभी प्रभुपाद जी आगे क्या बोलते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युगों से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो आगे हम देखते हैं, अभी हमने देखा जो धृतराष्ट्र है उसकी मानसिकता क्या है। तो जैसे हमने चर्चा की, इस अध्याय का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र के मैदान में सैन्य निरीक्षण। तो अभी हमने देखा धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण क्या है, वो किस प्रकार सेना का निरीक्षण कर रहा है, किस प्रकार वो सेना को देखता है। अभी हम देखेंगे जो दुर्योधन है, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र, उसकी मानसिकता क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अभी जो दुर्योधन है उसकी मानसिकता क्या है, वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और क्या करता है, उनको युद्ध के लिए उत्तेजित करता है। क्या कर रहा है वो, उनको युद्ध के लिए उत्तेजित करता है। क्यों, कैसे उत्तेजित करता है, तो इसको पता है कि जो द्रोणाचार्य हैं उनके एक मित्र थे, उनका नाम क्या था, द्रुपद। तो द्रुपद और जो द्रोणाचार्य थे वो आपस में मित्र होते हैं, गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते हैं, लेकिन किसी कारणवश दोनों में झगड़ा हो जाता है। बहुत लंबी कहानी है तो अभी हम बता नहीं सकते। तो किसी कारण दोनों में झगड़ा हो जाता है और जो द्रुपद होता है वो सोचता है कि मैं इसका वध करूंगा, द्रोणाचार्य का। लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे, उन्हें सारी विद्याओं का ज्ञान था, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के द्वारा उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम क्या होता है, धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न का जो जन्म हुआ था वो किसके लिए हुआ था, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। लेकिन ये जानते हुए भी कि जो धृष्टद्युम्न है वो द्रोणाचार्य का वध करेगा एक दिन, ये जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दी। तो द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दी, तो आज वो धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए सेना लेकर खड़ा है, उसके सामने सेना लेकर खड़ा है। तो इसी बात का ताना मारते हुए जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास जाते हैं कि देखो, आप ही के कारण आज आपका जो शिष्य है वो आपको मारने के लिए तैयार है, आप ही की गलती के कारण वो आज आपको मारने के लिए तैयार है। आपने इसे इतना कुछ सिखाया और आज वही आपको मारने के लिए सामने खड़ा है। तो क्या कर रहा है, इस प्रकार बोल के अपने गुरु को उत्तेजित कर रहा है। तो जो असुर व्यक्ति होते हैं ऐसा ही करते हैं, क्या करते हैं, उनका साथ कोई नहीं देना चाहता, तो वो इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग चालें चलते हैं, अलग अलग अपनी बुद्धि लगाते हैं, ताकि वो क्या करे, सभी को अपने साथ लगा सके बुरे कार्य। क्योंकि बुरा कार्य कोई नहीं करना चाहता संसार में, केवल दुर्योधन ही है जो युद्ध करना चाहता था। तो वो क्या करता है, बाकी सभी के पास जाके उनको उत्तेजित करता है ताकि सभी लोग क्या करें, उसका साथ दे। तो असुर लोग इस प्रकार अपनी बुद्धि लगाते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अभी दुर्योधन क्या करता है, सबके पास जाता है, पहले अपने गुरु के पास जाता है, उनको युद्ध के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। इस प्रकार वो क्या करता है, भीष्म पितामह के पास जाता है, उनको भी युद्ध के लिए उत्तेजित करता है। उसके बाद यहाँ तक कि जो उसके छोटे छोटे सैनिक थे उनके पास जाकर भी वो क्या करता है, उनको युद्ध के लिए उत्तेजित करता है। तो जो असुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से उस सभी को अपने साथ अपने गलत कार्यों में लगाना चाहते हैं। तो जैसे हमने देखा जब युद्ध आरंभ होने वाला था महाभारत का, तो जो दुर्योधन है वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जब अर्जुन भी उनके पास जाता है, लेकिन अर्जुन क्या करता है, अर्जुन भगवान को मांगता है और जो दुर्योधन होता है वो उनकी सेना को मान लेता है। तो जब अर्जुन भगवान को चुनता है और भगवान बोलते हैं कि मैं जिसके पक्ष में रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर भी अर्जुन क्या करता है, भगवान को चुन लेता है। तो दुर्योधन को लगता है कि अर्जुन मूर्ख है, क्यों, क्योंकि इसने भगवान को चुना, और मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने भगवान की शक्तियों को चुना। तो असुर लोग क्या करते हैं, भगवान की शक्तियों से आकर्षित रहते हैं, उन्हें जीवन में भगवान नहीं चाहिए, उन्हें भगवान की शक्तियां चाहिए। जबकि जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें केवल भगवान चाहिए। तो इस प्रकार असुर लोगों को अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा घमंड होता है। तो अभी क्या कर रहा है, अभी दुर्योधन भी यही कर रहा है, अपनी
बुद्धि कुबुद्धि को क्या कर रहा है, वो युद्ध में लगा रहा है। ये देखते हुए कि अर्जुन जो दुर्योधन है वो सभी के पास जा जाके सबको युद्ध के लिए उत्तेजित कर रहा है। तो जब भीष्म पितामह ये बात देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दुर्योधन का धैर्य बांधने के लिए उच्च स्वर में शंख बजाते हैं, और जब वो शंख बजाते हैं तो दुर्योधन को थोड़ा शांति प्राप्त होती है, क्योंकि दुर्योधन युद्ध के लिए बहुत ही बेचैन होता है। अब आगे दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो हमें यहाँ पे देखना होगा, भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया वहां पे दिव्य शंख नहीं लिखा गया, लेकिन अभी भगवत गीता में जो पांडव है उनके शंख को दिव्य शंख बताया गया है, भगवान के और जो पांडवों के शंख है उनको दिव्य शंख बताया गया। तो क्या हुआ, जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो शंख से क्या हुआ, जो सामने वाली सेना है पांडवों की उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। क्यों? तो क्योंकि वो सत्य के साथ खड़े थे। तो जब कोई सत्य के साथ होता है उसके मन में बिल्कुल भी भय नहीं होता, लेकिन जो गलत काम करता है उसके मन में हमेशा भय रहेगा। जैसे चोर होगा, चोर चोरी करेगा तो कभी भी वो क्या करेगा, कभी भी वो सुखपूर्वक नहीं रह सकता, उसके मन में हमेशा डर रहेगा कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो अगर कोई गलत काम करेगा उसके मन में हमेशा भय रहता है। तो अभी क्योंकि भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो पांडव बिल्कुल भी नहीं डरे, उनके मन में बिल्कुल भी डर पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सत्य के साथ थे। लेकिन जब पांडवों ने अपना शंख बजाया तो क्या असर हुआ उसका, जो सामने वाली सेना थी बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाती है, जैसे कि शेर की गर्जना के समान ध्वनि उत्पन्न होती है, और बहुत ही ज्यादा वो भयभीत हो जाते हैं, उनके जो हृदय है वो विदीर्ण हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो असत्य के साथ खड़े थे। अथा व्यवस्थिवान् दृष्टा धृतराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवृत्ति सत्य संपाते तनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदामाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। तो अभी क्या है, सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो अर्जुन भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। तो अर्जुन का जो रथ था उसपे साक्षात कौन विराजमान थे, उसपे झंडे में जो हनुमान जी थे वो विराजमान थे। और हमें पता है हनुमान जी जब भगवान श्री राम के साथ थे तो उनको जो उनका आंदोलन था उसमें सफलता प्राप्त हुई थी। तो आज हनुमान जी किसके पक्ष में है? आज हनुमान जी अर्जुन के साथ है, भगवान श्री कृष्ण के साथ है। तो आज उन्हें भी इस युद्ध में विजय प्राप्त होने वाली है। तो ये इसका संकेत था। अभी आगे हम देखेंगे इस श्लोक पे, ये श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? ये हम आगे जानते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अभी यहाँ पे हमें पता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। तो अभी अर्जुन क्या करता है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आदेश देता है कि हे कृष्ण, क्या करो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। तो क्या कर रहा है, अपने सारथी को आदेश दे रहा है। तो अभी भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने साथ ही साथ भगवान को एक विशेष नाम से बुलाया है, क्या? अच्युत बोलकर। तो भगवत गीता में हम जितने भी श्लोक पढ़ते हैं सब में भगवान को अलग अलग नामों से बुलाया गया है और सभी नामों का अलग अलग महत्व है। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को अच्युत क्यों बोला है, तो हम समझेंगे। सबसे पहले अच्युत का अर्थ क्या होता है। तो अच्युत का अर्थ क्या होता है? अच्युत का अर्थ होता है जिसका कभी भी पतन नहीं होता, जो हमेशा अपने पद पर बना रहता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो आज वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान ही रहेंगे, क्योंकि भगवान का कभी भी पतन नहीं होता, वो हमेशा भगवान रहते हैं, इसीलिए उनका नाम अच्युत है। तो आज भले वो अर्जुन के सारथी बने, लेकिन फिर भी वो भगवान है। तो अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, भगवान उसके सारथी हैं, तो भगवान को आदेश देता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, लेकिन साथ ही साथ भगवान को अच्युत कहकर बुलाता है ताकि लोगों को ये शंका ना हो कि ये कोई साधारण सारथी है, ये स्वयं अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण है। तो भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में जो भी पद होता है वो क्षणिक होता है। जैसे मान लीजिए आज कोई ऑफिसर है या कोई प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, तो हमेशा नहीं रहेगा, कल को कोई और होगा, है ना। तो इस प्रकार वो अच्युत नहीं होता, यानी उसका पद बदलता रहता है। लेकिन भगवान का जो पद है, भगवान हमेशा अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी रहते हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होने के बाद भी वो क्या करते हैं, अर्जुन का रथ चलाते हैं। क्यों ऐसा करते हो? केवल अपने भक्तों के लिए भगवान ऐसा करते हैं।
तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, उनके सेवक बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये भगवान की करुणा है। अभी मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता हमें भगवान के बारे में बताती है। तो सबको पता है भगवान दयालु है, लेकिन कितने दयालु हैं वो हमें भगवत गीता से पता लगता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के लिए, उनका सारथी बनने के लिए भी भगवान तैयार हो जाते हैं। तो भले ही भगवान आज अर्जुन के सारथी बने हो, लेकिन वो फिर भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो ये हम जानते हैं। और आगे हम देखेंगे कि जैसे एक पिता होता है, पिता क्या करता है, पिता कभी-कभी अपने पुत्र के लिए खेल-खेल में क्या करता है, वो घोड़ा बन जाता है और उसका पुत्र पिता के कंधे पे चढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिता का जो पद है वो नीचे हो गया है, क्योंकि जो पुत्र है वो पिता के ऊपर बैठ गया है, ऐसा नहीं होता है ना। तो पिता फिर भी पिता ही रहता है। इसी प्रकार जो भगवान है वो क्या करते हैं, अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान ही रहते हैं। तो भगवान को अगर बांधना है तो केवल एक ही चीज है जो भगवान को बांध सकती है, वो है भगवान की भक्ति। तो भक्ति इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि स्वयं भगवान भी भक्तों के दास बनने को तैयार रहते हैं। तो ये भक्ति का रस है। ठीक है? तो जो भक्ति है वही भगवान को बांध सकती है। इसीलिए जो दामोदर अष्टकम है, दामोदर अष्टकम यानी जब यशोदा माता ने भगवान को बांधा था, तो यशोदा माता भगवान को बांध पाई। वहीं दुर्योधन बड़ी-बड़ी जंजीरों से भगवान श्री कृष्ण को नहीं बांध सका। लेकिन यशोदा माता केवल एक छोटी-सी साधारण रस्सी से भगवान को बांध देती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्त है। तो भगवान को अगर बांधना है, तो केवल भक्ति ही भगवान को बांध सकती है। इसीलिए उनका नाम क्या है? अच्युत। तो अभी हम दामोदर अष्टकम अगर पढ़ते हैं, तो उसमें जो रस्सी है, उसकी प्रार्थना है। तो उसमें बोला गया है, नमस्ते तु धामने स्पृहतीत्य धामने तदे उदरयाता विश्वस्य धामने। यानी हे रस्सी, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ जिसने भगवान श्री कृष्ण को बांधा है। क्यों? क्योंकि वो रस्सी कोई साधारण रस्सी नहीं है, वो भक्ति की रस्सी है। तो भक्ति की रस्सी से भगवान वश में हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है। तो केवल भक्ति के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शिव चिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में जाता है, तो वो अपने सगे संबंधियों को वहां पे खड़ा देखता है। और उनको देखते ही अर्जुन क्या करता है आगे, दृष्टे मम स्वजनम कृष्णा युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अभी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वो रथ अपना बीच में ले जाता है सेना के और अपने सगे संबंधियों को वहां पे खड़ा देखकर अर्जुन क्या करता है, अर्जुन घबरा जाता है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, यानी लोग युद्ध क्यों करते हैं, ताकि वो आनंदमयी जीवन जी सके, सुखपूर्वक जीवन जी सके, है ना। तो अर्जुन बोल रहा है, जिनके लिए मुझे युद्ध करना है, उन्हीं को अगर मैं मार दूंगा तो युद्ध करके क्या लाभ। यानी जिनके लिए मुझे जीवन जीना है, उन्हीं को अगर मैं मार दूंगा तो फिर युद्ध में विजयी होके मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अर्जुन बोलता है। दूसरा, अर्जुन ने क्या बोला यहाँ पे, तो अर्जुन ने यहाँ पे एक और चीज बोली है कि भले ही मुझे इनको मार के तीनों लोग ही मिल जाए, तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी तीनों जो लोग हैं उनका अगर मुझे साम्राज्य मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आखिर मैं युद्ध क्यों करूं। तो हमें पता है यहाँ पे अर्जुन ने जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य उनको भी ठुकरा दिया। अर्जुन बोला है कि मैं आखिर युद्ध क्यों करूं। तो इसी प्रकार हमारी स्थिति भी है, हमें लगता है कि हमें सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, सारा धन प्राप्त हो जाए तो हम सुखी रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम देखते हैं जैसे कि बहुत बड़े-बड़े अभिनेता हैं बॉलीवुड में और बहुत सारे सेलिब्रिटी होते हैं। उनके पास बहुत सारा धन होता है, उनके पास सुरक्षा के सारे इंतज़ाम होते हैं, बहुत सारी उनके पास प्रसिद्धि होती है, लेकिन फिर भी वो लोग सुखी नहीं रहते। कई लोग क्या करते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि केवल धन से ही जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अर्जुन भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भले ही मुझे सारे लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि सारे लोगों का ऐश्वर्य हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। तो वास्तव में मैं युद्ध क्यों करूँ? तो यही हमारी स्थिति भी है कि वास्तव में जो धन है, जो ऐश्वर्य है, वो हमारे सारे दुःख दूर नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके पास सारा ऐश्वर्य आ जाएगा तो आप सुखी हो जाएँगे। तो हम जीवन में कोई कार्य करें तो क्यों करें? जब क्योंकि हम अभी कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उससे कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, भौतिक लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है भौतिक लाभ भी हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। तो आखिर युद्ध मैं करूँ तो करूँ क्यों? इसी प्रकार हमें भी जीवन में जिज्ञासा करनी चाहिए कि जब भौतिक लाभ हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता, तो हम जीवन में कर्म करें तो करें क्यों? तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारे जितने वैदिक शास्त्र हैं, उनमें क्या है? उनमें जिज्ञासा की गई है। तो जैसे वेदांत सूत्र है उसमें क्या बोला गया है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमें भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें संसार के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये मानव जीवन में ही केवल किया जा सकता है। जो जानवर होते हैं वो जिज्ञासा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जो एक कसाई की दुकान होती है, वहाँ पे बहुत सारे जानवर एक लाइन से रहते हैं और क्या करते हैं, जब पहला जानवर कट रहा होता है, तो उसके पीछे जो दूसरा जानवर होता है, वो क्या करता है, वो वहाँ पे घास चबा रहा होता है या फिर दाने खा रहा होता है। उसको कोई मतलब नहीं आगे का जो जानवर है उसके साथ क्या हो रहा है। तो जो जानवर है, वो अपने जीवन में ये जिज्ञासा नहीं कर सकता कि उसके जीवन में दुःख क्यों आ रहा है, दुःख का कारण क्या है, किस प्रकार उससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन मनुष्य जीवन में ऐसा किया जा सकता है। केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में दुःख क्यों आ रहे हैं, उसका कारण क्या है और किस प्रकार उससे बाहर निकला जा सकता है। तो जो लोग मानते हैं कि ऐश्वर्य या धन से ही दुःख दूर हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन ने यहाँ पे इसका साफ-साफ खंडन कर दिया कि जीवन में जो सांसारिक सुख है, वो कुछ भी नहीं है। तो आखिर मैं कोई कर्म करूँ, तो करूँ क्यों? तो यहाँ पे ये अर्जुन यहाँ पे बोलता है। दूसरा अर्जुन यहाँ पे मैंने बताया था आपको भगवत गीता के जो पहला अध्याय है उसका नाम है सैन्य निरीक्षण, यानी सेना को हर कोई किस दृष्टिकोण से देख रहा है। अभी जो धृतराष्ट्र है वो क्या देख रहा है, मेरे और पांडु के पुत्रों में अलग अलग रूप में देख रहा है। अभी यहाँ पे दुर्योधन किस रूप में सेना को देख रहा है, भोग की दृष्टि से। वो चाहता है कि युद्ध हो और वो भोग करे। लेकिन अर्जुन की दृष्टि यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। अर्जुन दया की दृष्टि के साथ उनको देख रहा है। तो सभी की दृष्टि यहाँ पे अलग-अलग है, लेकिन वास्तविक दृष्टि क्या होनी चाहिए वो हमें अगले अध्याय में पता लगेगा। तो अर्जुन क्या बोलता है आगे? अर्जुन बहुत सारे कारण देता है युद्ध ना करने की। तो अर्जुन बोलता है यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने बोला कि ये लोग तो पापी हैं, आतताई हैं, तो ये लोग मूर्ख हैं, लेकिन हम इनकी तरह नहीं है। हम ये बात समझ सकते हैं, तो हमें इनका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक शास्त्रों में दिया है, जो 6 प्रकार के आतताई होते हैं, उनको तुरंत दंडित करना चाहिए, उनको तुरंत दंड देना चाहिए। वो कौन से होते हैं? पहला, जो विष देता है, विष देने वाला। दूसरा, घर में आग लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन को लूटने वाला। पांचवा, भूमि को हड़पने वाला। और छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला या उसका अपमान करने वाला। तो इन 6 लोगों को तुरंत दंडित कर देना चाहिए वैदिक शास्त्रों के अनुसार। तो एक बात जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये जो 6 के 6 प्रकार के अपराध है, ये सारे पांडवों के साथ कौरव लोग कर चुके हैं। जैसे कि एक बार जब बचपन में क्या हुआ था, बचपन में जो दुर्योधन है वो इनको जहर भी दे चुका है। जो भीम था, भीम को जहर भी पिला चुका है। और एक बार जब ये लोग लक्षागृह में थे, तो इन्होंने क्या किया, वहां पे आग भी लगा दी थी। तो विष भी दे चुके हैं इनको, आग भी लगा चुके हैं इनके घर में, इन पे कई बार घातक हथियारों से आक्रमण कर चुके हैं, इनका धन भी लूट चुके हैं, इनका भूमि भी हड़प चुके हैं और एक बार इनकी स्त्री का यानी द्रौपदी का अपमान भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार 6 के 6 जो घृणित कर्म होते हैं वो इनके साथ कर चुके हैं। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत दंडित कर देना चाहिए, यानी इनका वध करने में कोई भी बुराई नहीं है। अतः अर्जुन का ये कहना कि हमें इनको छोड़ देना चाहिए,
बिल्कुल ही वैदिक शास्त्रों के बिल्कुल ही विपरीत है। तो ऐसा बिल्कुल भी शास्त्र उचित नहीं है। तो आगे अर्जुन कुछ और कारण देता है युद्ध ना करने के। तो अर्जुन क्या बोलता है, कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अभी जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें सारे जो भी युवा थे, जो भी पुरुष थे, सब लोग युद्ध में थे। तो अभी अर्जुन बोलता है अगर पुरुष सारे मारे जाएंगे तो क्या होगा, उनके जो शरण में जो उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी स्त्रियां हैं, लोग उनका शोषण करना आरंभ कर देंगे। तो ऐसा होता है, आज भी हम देखते हैं युद्ध चल रहा है कुछ देशों में, तो लोग क्या करते हैं, वहां की जो स्त्रियां होती है उनका वो क्या करते हैं, उनका शोषण करना आरंभ कर देते हैं। तो अर्जुन ने यही यहाँ पे बिंदु रखा सामने कि अगर सारे पुरुष मारे जाएंगे यहाँ पे तो उनके जो स्त्रियां हैं और उनके जो बच्चे हैं, उनके परिवार वाले उनका सब शोषण करेंगे और इससे क्या होगा, परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और इससे जो संतानें उत्पन्न होगी वो अवांछित संतानें होंगी। और इससे क्या होगा, संकरो नरकाय व कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदका क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृ भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो क्या होगा, जब कुल का शोषण होगा, कुल में अधर्म होगा, तो उसमें जो संतानें होगी वो क्योंकि अधार्मिक वातावरण में उत्पन्न होगी तो वो भी अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, कुल का भी नाश होगा, पूरे संसार का भी नाश होगा समाज के लिए। क्यों? क्योंकि जो ऐसी संतानें हैं वो समाज का भी विनाश करेगी और न केवल समाज का नाश होगा बल्कि जो हमारे पितृ हैं उनकी भी पिंड की जो क्रिया होती है वो नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे पितरों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो अर्जुन बोलता है अगर मैं इन्हें मार देता हूँ तो इनका भी नुकसान होगा, इनके परिवार का भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा और यहाँ तक कि जो पितर हैं उनका भी नुकसान होगा। तो इसीलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद अंत में संजय क्या बोलते हैं, संजय उवाचा एवं मुक्तार्जुना संख्ये रथोपस्था उपाविशत विसर्ज्य संसरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोकस्तप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अभी अर्जुन ने क्या बोला, अभी हम देखते हैं अर्जुन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन जैसे उसने अपने सगे संबंधियों को अपने सामने उपस्थित देखा तो उसके मन में क्या हुआ, मोह उत्पन्न हो जाता है और युद्ध ना करने के अनेक कारण देकर अर्जुन बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति में आ जाता है और अपने धनुष बाण एक तरफ रखकर वो शोकाकुल होकर बैठ जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, शोक संविघ्न मानसा, यानी बहुत ही शोक के साथ वो रथ पर बैठ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन विलाप करने लग जाता है, इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्जुन के आंखों से अश्रु भी आने लग जाते हैं क्योंकि अर्जुन ऐसी परिस्थिति में आ चुका है, अभी वो निर्णय नहीं ले पा रहा जीवन में क्या सही है क्या गलत है, तो वो एक धर्म संकट में फंस जाता है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी कभी कभी निर्णय नहीं ले पाते क्या सही है क्या गलत है। तो यही परिस्थिति अभी अर्जुन के साथ हो गई है, लेकिन इस परिस्थिति से कैसे अर्जुन बाहर निकला वो हम आगे अगले अध्याय में जानेंगे और किस प्रकार हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से आगे निकल सकते हैं वो भी भगवत गीता से हम सीखते हैं। तो अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण यहाँ पर दिए हैं पहले अध्याय में। सबसे पहला क्या है, दया। अर्जुन ने बोला हमें इन पे दया करनी चाहिए। फिर अर्जुन ने बोला इनको अगर हम मार देंगे तो हमें इसमें कोई भी आनंद नहीं मिलेगा क्योंकि जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं वही अगर मारे जाएंगे तो युद्ध करके क्या लाभ होगा। फिर अर्जुन ने बोला इनका वध करके मुझे पाप लगेगा। फिर अर्जुन ने बोला कि हमारे परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, समाज का नाश हो जाएगा और यहाँ तक कि जो हमारे पितर हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। फिर अर्जुन ने जो अंतिम कारण दिया युद्ध ना करने का, वो क्या था, अर्जुन असमंजस की स्थिति में आ चुका है, यानी अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा कि क्या सही है क्या गलत। तो इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए। तो इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है, हमको क्या करना होता है, जब हम कोई कार्य नहीं करना होता तो हम उसके बहुत सारे कारण दे देते हैं। जैसे एक बच्चा है छोटा, अगर उसको स्कूल नहीं जाना तो क्या करेगा, बहुत सारे कारण दे देगा। वो बोलेगा मेरी साइकिल में हवा नहीं है, फिर बोलेगा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ रहा है, फिर बोलेगा कि आज मैंने काम नहीं किया पूरा, ठीक है, इसलिए मुझे मार पड़ेगी। बहुत सारे कारण दे देगा, है ना। लेकिन जो माँ होती है, माँ क्या करती है, माँ को पता होता है बच्चे के लिए क्या सही है,
तो माँ उसको सही ज्ञान देती है और उसके लिए जो सही होता है वो करती है। इसी प्रकार अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन को युद्ध नहीं करना, तो अर्जुन ने बहुत सारे इसके कारण दे दिए, लेकिन उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो हमें भगवान आगे जाके बताने वाले हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, वो हमें पता लगेगा। तो जीवन में जो 2 चीजें होती है, आप सभी ध्यान से सुनना, इसकी हम चर्चा करेंगे। जीवन में 2 चीजें होती है, श्रेयस और प्रेयस। तो प्रेयस क्या होता है, प्रेयस मतलब जो हमें अभी सही लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मिठाई खाता है बहुत ज्यादा, तो मिठाई खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है अभी, तो ये हो गया प्रेयस। श्रेयस मतलब होता है जो हमारे लिए अंतिम जिसका परिणाम हमारे लिए श्रेष्ठ ही होता है, भले ही शुरू में हमें वो क्या लगे, विष जैसा लगे, यानी शुरू में भले ही उसमें आनंद ना आए। तो जो प्रेयस होता है उसमें शुरू में हमें आनंद आता है, जैसे मिठाई खाना, अभी हमें तुरंत खाएंगे तो आनंद आएगा, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा मिठाई खाएंगे अभी हमें आनंद आएगा, लेकिन कुछ समय बाद हमें बीमारियां हो जाएंगी, तो अंत परिणाम उसका दुख ही होगा। लेकिन श्रेयस क्या होता है, श्रेयस जो अभी हमारे लिए हमें लगता है कि नुकसानदायक है, लेकिन आगे जाके वो हमारा कल्याण ही करता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो शुरू शुरू में हमें लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है, लेकिन उसका अंत परिणाम हमारे पक्ष में ही होता है, हमारे लिए सुखकारी होता है। इसी प्रकार जैसे अभी आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह आपको उठना पड़ता है 6 बजे, तो हो सकता है कई लोगों को अच्छा ना लगे, उनको लगता होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, या फिर उनका मन नहीं करता, लेकिन अंत परिणाम इसका सुखकर ही होने वाला है। तो 2 चीजें होती है, श्रेयस और प्रेयस। अभी अर्जुन क्या सोच रहा है, अभी अर्जुन सोच रहा है श्रेयस के बारे में नहीं सोच रहा है, अर्जुन सोच रहा है प्रेयस के बारे में। यानी अर्जुन सोच रहा है अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, लेकिन वास्तव में क्या ये अर्जुन के लिए प्रेयस है या श्रेयस है, वो हमें अगले अध्याय में पता लगेगा। तो इसी के साथ अगले अध्याय में हम देखने वाले हैं किस प्रकार जो है भगवान अर्जुन के सारे विघ्नों को दूर करते हैं, अर्जुन के जो भी संशय होते हैं, अर्जुन के शौक होते हैं, भगवान उनको दूर करते हैं, और किस प्रकार हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आए तो हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, वो भी हम अगले अध्याय में समझेंगे। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त हो चुका है। किसी को कोई प्रश्न है तो आप चैट में लिख सकते हैं, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। ओके, किसी का डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, आपको कोई डाउट है? जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा अनम्यूट का। ओके, हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो धृष्टद्युम्न थे वो द्रुपद के पुत्र थे, जी और जी जी गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद आपस में मित्र थे। जी, प्रारंभ में वो मित्र थे जब गुरुकुल में हाँ, पढ़ते थे, बात। लेकिन बाद में जी जी, शत्रु बन जाते हैं। शत्रु बन जाते हैं। ठीक प्रभु जी, मतलब जो आपस में लड़ाई हुई थी वो द्रुपद जी और द्रोणाचार्य जी के बीच में हुई थी, और उसके बावजूद द्रोणाचार्य जी जो है वो धृष्टद्युम्न को शिक्षा देते हैं। जी 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 माता जी। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी थैंक यू माता प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। तो अभी आपका अगर कोई कुछ समझ में नहीं आया तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, दोबारा से रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, मेरा जी। कल का सेशन मिक्स हुआ क्योंकि लिंक ऑन नहीं हो रहा था, तो आज मुझे मिल पाया, तो कल का रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कीजिएगा प्रभु जी। जी माता जी, वो ग्रुप और में शेयर कर चुके हैं, मतलब जो एडमिन है वो लोग ओके कर चुके हैं। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बोला कि जो अच्छे ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उनको ईश्वर चाहिए, और जो ईश्वर के जो मतलब राक्षस जैसे होते हैं या दुष्ट लोग होते हैं उनको ईश्वर का पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। जी जी तो जी पर मेरा सवाल ये है, लेकिन अगर किसी को ईश्वर मिला तो शक्तियां तो साथ में ही मिल जाएंगी। जी जी, असुर लोग यही नहीं समझते ना माता जी। अच्छा, ये बेसिक डिफरेंस आएगा ऐसा आप जी कह रहे जी हैं। जी माता अच्छा, जी। तो मुझे लगा कि उनको जो लोग आपने मुझे लगा आपने ये बताया कि ईश्वर की शक्तियां नहीं चाहिए अच्छे भक्तों को, सिर्फ ईश्वर चाहिए ऐसा। जी, जहाँ ईश्वर है वहाँ उनकी शक्ति अपने आप ही आएगी। तो जो हाँ, तो भगवान के मतलब भक्त होते हैं वो अपने आप आ समझदार ही होते जाएगी। हैं। जी जी जी, तो भगवान के भक्त समझदार होते हैं, ठीक है। जिसके पास 100 रुपए है उसके पास 5 रुपए तो होंगे ही है ना, जिसके पास 100 रुपए, जिसके पास 100 रुपए है उसके पास 20 रुपए तो होंगे ही। तो जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है। लेकिन अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक जैसे 2 तरह के पुत्र होते हैं। तो एक पुत्र क्या करता है, केवल उसे पिता की संपत्ति चाहिए, ठीक है?
दूसरा पुत्र है उसे पिता चाहिए। तो दोनों में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? जिसको पिता चाहिए। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान उन भक्तों को ज्यादा अधिक पसंद करते हैं जिन्हें केवल भगवान चाहिए, तो भगवान उनको सब चीज देते हैं। लेकिन जो लोग केवल भगवान की शक्तियां चाहिए, अंत में उनका नाश होता है। जैसे रावण का नाश क्यों हुआ? क्योंकि उसको सीता चाहिए, भगवान की शक्ति है, उसे शक्तिमान नहीं चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार कई लोग होते हैं जो केवल भगवान की शक्ति चाहते हैं, जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन ने भगवान की शक्ति मांगी, तो इसका भी अब नाश होने वाला है। तो जो लोग भगवान की शक्ति मांगते हैं असुरी प्रवृत्ति के होते हैं और उनका अंत में नाश ही होता है। लेकिन जिसने भगवान को चुना उसको सब कुछ मिल गया। जैसे विभीषण है, विभीषण ने केवल भगवान को चुना, भगवान की शक्ति को नहीं चुना, तो उसे अपने आप लंका का राज्य भी मिल गया। वो लंका जो रावण को 10 शीश कटाने से मिली, केवल विभीषण को भगवान के आगे सिर झुकाने से मिल गई। तो जो भगवान के भक्त होते हैं बुद्धिमान होते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आपको कोई डाउट है? हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ गुरु जी प्रणाम। 2 जिज्ञासाएं हैं गुरु जी। एक तो अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है, और दूसरा मतलब ये जो दैत्य पहले होते थे उनके सींग होते थे, बड़ी बड़ी आंखें होती थी, और आजकल तो समझ में नहीं आता कौन दैत्य है कौन सद्गुणी व्यक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है? जी 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 प्रभु जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न। ओके, तो जी, तो अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है? अस्त्र वो होते हैं जिनको हम डायरेक्ट हाथ से नहीं चलाते। शस्त्र हम डायरेक्ट हाथ से चला सकते हैं, जैसे धनुष बाण, हाथ से हम डायरेक्ट उनका प्रहार कर सकते हैं, और जैसे कुल्हाड़ी हो गई या चाकू हो गया। और अस्त्र हो सकता है जिनको हम इनडायरेक्टली, जिनको हम वैदिक उच्चारण द्वारा हम उनको प्रकट करते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया, ठीक है। तो उनको हम डायरेक्टली नहीं चला सकते किसी पे अस्त्र। और दूसरा दैत्य क्या होता है और असुर कैसे पहचाने, ये हम आगे पढ़ेंगे 16वें अध्याय में। तो असुर कौन है और सुर कौन है, ये हम सींग देख के या दांत देख कर नहीं पहचान सकते। उसके अंदर जो गुण है उससे हम पहचान सकते हैं। और वो गुण कौन से हैं, वो 16वें अध्याय में दिए हैं। 16वें अध्याय का नाम क्या है? दैवी और आसुरी गुण। तो जिसके अंदर आसुरी गुण है वो असुर कहलाएगा। ऐसे नहीं है जो असुर है या जो असुर कुल में है वो असुर होगा। जैसे जो प्रहलाद महाराज थे, उनका जन्म असुर कुल में हुआ, लेकिन वो असुर नहीं थे, वो भगवान के भक्त थे, ठीक है। तो गुणों से उनकी पहचान हम कर सकते हैं, और वो हम 16वें अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है प्रभु जी। हाँ गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ पे डाउट आया है अभी प्रभु जी का, कि वो बोल रहे हैं कि अर्जुन तो भगवान ही है, फिर वो स्वयं ही अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पाए। यहाँ पे किसने बोला आपको अर्जुन भगवान है? जब हम यहाँ पे देखेंगे अगले अध्याय में, जब भी यहाँ पे कोई श्लोक बोला जाता है तो वहां पे क्या बोला जाता है? अर्जुन उवाचा, यानी अर्जुन ने बोला। धृतराष्ट्र उवाचा, धृतराष्ट्र ने बोला। लेकिन जब कृष्ण कुछ बोलते हैं वहां पे आता है श्री भगवान उवाचा, ठीक है। वहां पे ये नहीं आता कृष्ण उवाचा, माधव उवाचा, है ना। तो हमें समझना होगा जो भगवान शब्द है केवल भगवत गीता में श्री कृष्ण के लिए ही उपयोग हुआ है, ठीक है। भगवान शब्द अर्जुन के लिए उपयुक्त नहीं हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे अर्जुन भगवान है, और ना ही ऐसा किसी का मानना है। कोई आचार्य ऐसा नहीं बोलता अर्जुन भगवान है, ठीक है। और ना ही कोई शास्त्र ऐसा बोलते हैं। तो पता नहीं आपने प्रभु जी कहाँ से सुना कि अर्जुन भगवान है। ये बिल्कुल ही मिथ्या धारणा है। हरे कृष्णा प्रवीण प्रभु जी। हेलो, मेरा ये प्रश्न है कि इसमें जो पहला अर्जुन विषाद योग जो बताया है, बेसिकली ये सारे मोह वाला पार्ट बताया है अर्जुन का, कि या जितने लोग उस युद्ध में उन सभी का मोह। इसमें भीष्म पितामह जो थे उन्होंने तो शुरुआत से ही सारे मोह को त्याग किया था, तो वो फिर भी अधर्म के साथ खड़े थे। तो उसमें उनका कौन सा वाला मतलब ये क्या दिखाने की कोशिश की गई है वहां पे, कि कौन सा वाला पार्ट उनका था जो, या उनमें ऐसा वो उस अधर्म साइड में किस वजह से खड़े थे? जी प्रभु जी। उसमें मोह तो नहीं था, तो फिर क्या था? जी जी, तो भीष्म पितामह क्योंकि कई सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में आते हैं। जी जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो जो भीष्म पितामह थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। और जो आपने 12 महाजन पढ़ा होगा, 12 यानी 12 महाजन वो है जो भगवान के बहुत ही उच्चतम भक्त हैं। उसमें से यम का भी नाम है, और उसमें से बलि का भी नाम है। और उन 12 महाजनों में जो भगवान के 12 सबसे उत्तम भक्त हैं उनमें भीष्म का भी नाम है। तो अभी लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भीष्म विपरीत सेना में क्यों है भगवान की? तो ऐसा भगवान की इच्छा के कारण है। भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही उनका भक्त हो,
वो अगर विपरीत भगवान के विपरीत हो तो उसकी भी हार होगी। यानी भगवान की अगर आज्ञा के कोई विपरीत चलता है तो अगर भले ही वो भगवान का भक्त भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्म के पक्ष में है तो उसकी भी हार होगी। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, यानी हमेशा पांडु के पुत्रों की जय होगी, क्योंकि धर्म और भगवान उनके साथ हैं। तो कभी कभी किसी परिस्थिति में हो सकता है भगवान के भक्त अधर्म के साथ खड़े हो, लेकिन हमेशा उनकी विजय नहीं होगी। ये संदेश देने के लिए भगवान ने ये विशेष परिस्थिति का निर्माण किया था। और हम देखते हैं भीष्म ने जब भगवान पे बाण चला रहे थे तो बाण उनको मारने के लिए नहीं, बल्कि जैसे एक प्रणाम करने के लिए उनकी तरफ बाण चलाते हैं। और आगे हम देखेंगे भीष्म और भगवान कृष्ण के बीच क्या संबंध है, उसके हम आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है प्रभु जी? धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा सागर प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। यस सर। सर आप जो कर्म करते हैं अपन, तो बहुत सारे कर्म अपन अच्छे करते हैं तो भी अपना कुछ लोगों का बुरा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छे कर्म करने के बाद भी उसके साथ में बुरा ही होता है, कितने भी जी जी अच्छे कर्म करो। जी जी प्रभु जी, तो अच्छे कर्म करने से भी बुरा क्यों हो रहा है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि कर्म का प्रभाव तुरंत नहीं आता है ना। जैसे आपने पेड़ लगाया तो तुरंत फल नहीं आएगा, कुछ समय बाद आएगा। तो इसी प्रकार क्या है, हमें दिख रहा है कई लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके साथ बुरा हो रहा है, तो वो उस फल का परिणाम नहीं है जो वो कर रहे हैं। वो जो पहले उन्होंने कर्म किए उसके परिणाम अभी उन पे आ रहे हैं। ठीक है प्रभु जी? तो कुछ जो कर्म होते हैं उनके परिणाम थोड़ा मंद आते हैं, उन्हें मंद कर्म बोला जाता है, तो उनका प्रभाव थोड़े समय बाद आता है। तो जैसे हम देखते हैं कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं उनके साथ बुरा होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अभी एक छोटा सा प्रारूप देख रहे हैं। जैसे एक पूरी पिक्चर होती है, आप उसका छोटा सा पार्ट देख रहे हो ना, लेकिन आपको नहीं पता उसने पहले क्या किया है। हमें खुद नहीं पता अपने बारे में कि हमने पहले क्या कर्म किए, हमें अपने बारे में भी नहीं पता। जैसे कि मैंने मान लो परसों रात को मैंने क्या खाया था, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ी देर है ना। तो मैंने पूर्व में क्या कर्म किए, गलत कर्म किए, ये मेरे को स्वयं नहीं पता, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है। तो भगवान को सब कुछ पता है और उसी के अनुसार क्या होता है, हमारे कर्मों के फल आते हैं। तो किसी को देखकर हम अभी की उसकी परिस्थिति देखकर हम उसको जज नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु जी? जी हरे कृष्णा। तो कर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, ये हम अभी तीसरे अध्याय में चर्चा करेंगे, कर्मयोग। अभी कई लोग बोल सकते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, तुरंत क्यों नहीं हमें फल मिलता है ना, थोड़ी देर बाद क्यों मिलता है, तुरंत मिलेगा तो हमें पता लग जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि भगवान हमें अवसर देते हैं, भगवान फलों को रोक के रखते हैं ताकि ये सुधर जाए और इसके फल इसको ना मिले। लेकिन जब वो फिर भी नहीं सुधरता तो जो पूर्व जो फल होते हैं उनका प्रभाव आ जाता है। ठीक है? तो भगवान ने ये जो जगत बनाया हमें दंड देने के लिए नहीं बनाया है, ये हमारे सुधार के लिए बनाया है। तो ऐसा बोला जाता है जो दुनिया है वो पनिशमेंट के लिए नहीं है, वो किसके लिए, रिफाइनमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसीलिए भगवान कुछ फलों को रोक के रखते हैं ताकि ये व्यक्ति सुधर जाए, भगवान की भक्ति करे और उसके फल ना आए। लेकिन जब वो व्यक्ति फिर भी नहीं सुधरता तो जो फल भगवान रोक के रखते हैं वो आ जाते हैं फिर। तो जो प्यार से नहीं मानता वो क्या करता है, फिर दंड से मानता है। बच्चा जैसे होता है, आप कितना भी समझाओ उसको, कभी कभी वो नहीं मानेगा, तो माता पिता को उसको दंडित करना होता है। ठीक है? ओके, तो आज का प्रश्न उत्तर जो सत्र था शायद इतना ही है। किसी का कोई प्रश्न है आप अभी भी पूछ सकते हैं या फिर आप चैट में लिख सकते हैं। ओके, शंकर प्रभु जी बोल रहे हैं कि 108 माला ही क्यों, 108 माला मतलब मोती ही क्यों होते हैं माला में, शायद ऐसा पूछना चाहते हैं। तो 108 जो संख्या है प्रभु जी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि 108 ही हमारे मुख्य उपनिषद हैं। 108 ही जो पार्वती है उनको जन्म लेने पड़े पार्वती बनने के लिए। ठीक है? तो 108 वो हो गया। और उसके बाद हम देखें 108 ही भगवान की मुख्य गोपियां हैं, तो मुख्य गोपियों के नाम देखें तो 108 है। तो इस प्रकार इसका बहुत ही ज्यादा महत्वता है। तो 108 जो गोपियां हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं हम क्या करते हैं, 108 माला 108 मोतियों पे भगवान का नाम लेते हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्तों को दर्शाती है। तो और भी कारण है इसके, 108 जो नंबर है हमारे जो वैदिक साहित्य है इसमें बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हमारी। हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज का सत्र यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए अंत तक। तो कल के अध्याय में हमें पता लगेगा कि अर्जुन के जीवन में विषाद आया, उसका भगवान किस प्रकार निवारण करते हैं, और हमारे जीवन में जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी
तो किस प्रकार हम उस परिस्थिति से आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद। और अभी हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे और इसी के साथ आज का जो सत्र है उसका समापन करेंगे। हरे कृष्णा। ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। वर्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेभ्यो की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण।